दोस्तों ये वीडियो मैं मोबाइल से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप चाहें तो मोबाइल से ही लोन के लिए अप्लाई करेंगे और सबके पास मोबाइल होता है तो वो मोबाइल से अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। तो इसलिए आपको अगर मोबाइल से लोन लेना है तो आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोन ले सकते हैं, आपके पास पैन कार्ड है तो आप लोन ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपको 1 लाख लोन की ज़रूरत है, पर्सनल लोन की ज़रूरत है, तो आप अपने मोबाइल से लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। और बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपको 5 मिनट में आपको ये फॉर्म भर लेना है और लोन के लिए अप्लाई कर देनी है और आपको लोन मिल जाता है। क्योंकि आपको पता होगा मोबाइल से लोन के लिए अप्लाई करेंगे और ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही किसी भी कंपनी के बारे में मैं बता दूंगा आपको, ऐसी कंपनी के और ऐसे बैंक के बारे में बताऊंगा जिस बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है और ये सिक्योर बैंक भी है और पूरे इंडिया में बहुत इनके ब्रांच भी है। तो आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है और आपको चले जाना है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे। आप क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है आधार कार्ड से मोबाइल लोन। ठीक है, मतलब यहां पे मैंने लिखा है लोन आधार कार्ड से, मतलब कि आप यहां पे देख सकते हैं मैंने इतना ही लिखा है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है। और यहां पे मैं 1 लाख लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूं। तो यहां पे आपको लोन आधार कार्ड से इतना आपको लिख देना है। जब यहाँ पे लिखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे वेबसाइट आपके सामने शो हो जाते हैं जहाँ पे आपको 25,000, 50,000, 1 लाख जितना भी लोन लेना है उसके लिए बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो लोन आपको प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार कार्ड पर पर्सनल लोन के लिए आवेदन करें कोटक महिंद्रा बैंक। आपको पता होगा कोटक महिंद्रा बैंक की बहुत सारी ब्रांच पूरे इंडिया में है और बहुत अच्छी बैंक है और यहाँ से आप लोन ले सकते हैं और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है अदर बैंक और अदर ऐप्स के। जैसे कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं और वहाँ से लोन लेते हैं, उससे आपको कम इंटरेस्ट में ही यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा। यहां पे आपको क्लिक कर देना है इसी पे कोटक महिंद्रा पे और यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ऊपर में ही दिया गया है आधार कार्ड पर पर्सनल लोन के लिए आवेदन करें। और यहां पे अगर आप देखेंगे उधार की राशि, मतलब कि आपको लोन कितना लेना है, तो मैं यहां पे लिखा हूं 1 लाख रुपए। ठीक है, अगर आप चाहे तो 1 लाख से कम भी लोन ले सकते हैं और आप चाहे तो 1 लाख रुपए भी लोन यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 लाख से ज़्यादा लेना है तो इसके लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर 1 लाख से कम लेना है तो 50,000 भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 लाख लोन लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 लाख पे क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे 1 लाख लोन लेना है तो 1 लाख यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे मैंने 1 लाख लिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्याज दर जो हमें प्रति वर्ष का लग रहा है वो 10.99% ये स्टार्टिंग ब्याज दर है इनका। तो स्टार्टिंग ब्याज दर मतलब कि आपको इंटरेस्ट रेट जो लगेगा वो मिनिमम जो लगने वाला है 10.99 पर ईयर का। यहाँ पे प्रति वर्ष आप देख सकते हैं ब्याज दर जो है वो प्रति वर्ष के लिए, मतलब महीने का नहीं, प्रति वर्ष, मतलब कि 1% से भी कम आपको ब्याज लगने वाला है महीने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइम की बात करें तो आपको यहाँ पे मिनिमम जो टाइम है वो तो आपको 1 महीने का भी मिलेगा और मैक्सिमम जो टाइम है वो आपको यहाँ पे 6 साल तक मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जितने में, मतलब आप EMI देने के लिए आप, मतलब आपके पास जैसे कि मान के चलिए कि मैंने 1 लाख रुपये लोन लिया, उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, या 1 लाख रुपये हमें किसी, मतलब जैसे कुछ घर बनाने के लिए चाहिए, मोबाइल ख़रीदने के लिए चाहिए, या कोई भी इमरजेंसी के लिए अगर हमें चाहिए, पर्सनल कुछ भी मतलब हमें खर्च करने के लिए चाहिए, तो इसके लिए अगर हम लोन लेते हैं तो यहाँ पे मान के चलिए कि हमें 2 साल के लिए लोन लेते हैं तो हमें हर एक महीना जो लगेगा 2 साल का वो हर एक महीना 4,660 रुपये। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 4,660 गुने यहाँ पे हम 24 महीने करते हैं। यहाँ पे हमें कितना लग रहा है, तो 4,660, यहाँ पे 4,660 यहाँ पे हमें लिखना है ना, 4,660 रुपये। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,11,840 रुपये यहाँ पे आपको
लगने वाले हैं, जिसमें 11,840 रुपये यहाँ पे 2 साल के लिए आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। तो 11,000 यहाँ पे कितना है, 11,840। तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मानिए तो 12,000 रुपये आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो यहाँ पे 2 साल के लिए आपने लोन भी लिया है। वही अगर आप 1 साल यहाँ पे करते हैं, 1 साल करते हैं तो 8837 रुपये आपका यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे 8837 गुने यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करते हैं 12 महीने तो 1,06,044 रुपये, मतलब 6,044 रुपये हमें 1 साल में यहाँ पे लगता है। कितने का, तो 1 लाख रुपए का। अब दोस्तों ये बताइए कि इतने में कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे क्या लोन आपको प्रोवाइड करवा देगी, तो नहीं। यहाँ पे आपको इतने रेट में, इतने इंटरेस्ट में आपको प्रोवाइड हो रही है, तो ये लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फीचर भी दिया गया है, आधार से लोन लेने का ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार कार्ड पर अर्जेंट पर्सनल लोन के लिए यहाँ पे आपको 6 साल तक की आपको टाइम मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं 6 साल तक की टाइम मिल जाएगी, लेकिन आप चाहे तो 1 साल या 2 साल में भी इस लोन को आप सधा सकते हैं। यहाँ पे बिना किसी ग्रांटर का ये लोन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे पूरा तो हम नहीं पढ़ के बताएंगे, आप अपने हिसाब से पूरा पढ़ सकते हैं। आधार कार्ड पर पर्सनल लोन जो लेंगे ये बहुत जल्दी आपको ये लोन मिलने वाला है। बस आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट आपको जमा करने पड़ते हैं जब आपको यहाँ पे अप्रूवेड हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे अप्रूवल आपको मिल जाती है, तो आप इस लोन को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो है, सबसे पहले आपको कोटक महिंद्रा की वेबसाइट पे आपको मोबाइल ऐप पर जाना होगा। कोटक महिंद्रा का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप पर्सनल लोन के लिए वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद आपको आवेदन करने के लिए आपको आवश्यक जानकारी देना होगा, जैसे कि नाम आपका हो गया, उसके बाद आपकी जो एज है वो आपको बताना होगा, आपको पता बताना होगा, आपकी आय कितनी है उसके बारे में आपको बतानी होगी, आपने नौकरी करते हैं या आपके पास मतलब दुकान है, ये सब चीज़ आपको बताना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा जैसे कि सैलरी स्लिप, ITR फिल करते हैं, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रति वर्ष जो है वो 10.92%, मैंने यहाँ पे ही आपको देख लीजिए 10.92% यहाँ पे था, ठीक है, 10.99%। तो यहाँ पे 92% है, मतलब 99% आप यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 99% है। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो नीचे आप यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक पहचान पत्र का डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको आधार कार्ड यहाँ पे, मतलब आधार कार्ड ही यहाँ पे आपको लगाना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा 3 महीने का, और अगर आप नौकरी करते हैं तो भी आपको सैलरी स्लिप जो है वो 3 महीने का आपको देना होगा। नौकरी वाले के लिए है, ऐसे नहीं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है कि 50,000 लोन लेंगे तो कैसे लेंगे, और यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है कि जैसे अप्लाई हमें करना है तो यहाँ पे स्टूडेंट लोन भी आपको मिलता है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी अगर देखनी है तो एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके आप एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किन लोगों को लोन मिलेगा, कैसे लोन मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों हमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, और अप्लाई नाउ का पूरा प्रोसेस वहाँ पे बताया ही गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे कोटक महिंद्रा के मतलब बैंक के कस्टमर है कि नहीं, तो हम यहाँ पे है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक होगा उसको दे देना है, और आधार जो डेट ऑफ बर्थ है आपका बैंक अकाउंट में वो आपको दे के, और यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उससे आपके मोबाइल पर OTP आएगा, और उसके बाद जो फॉर्म है, फॉर्म भरने में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। जैसे कि अप्लाई आप अगर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस
प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे चौथे स्टेप जो है इसमें आपको दस्तावेज आपको जमा करनी है, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड और आय प्रमाण पत्र। उसके बाद बिजली बिल अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये निवास प्रमाण पत्र के लिए चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे अगर पैन कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो कोटक महिंद्रा बैंक को आपको सिर्फ पैन कार्ड से भी लोन लेने के लिए अप्लाई का अवसर देता है। अगर आपके पास पैन कार्ड अगर फिजिकल नहीं है तो ऑनलाइन पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको लोन मिल जाता है। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको ये लोन मिल जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।